हेलो चिल्ड्रन एंड वेलकम बैक। दिस इज़ द लास्ट एमसीक्यू ऑफ वाटर रिसोर्सेज। कुछ एमसीक्यू ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं हर एक एमसीक्यू पार्ट में वो उसको इंक्लूड करूं। सो डोंट वरी, बिकॉज द मोर यू रिपीट द important MCQs, it is easy for you to remember if it comes in your exams. So let's begin the last part quickly. ये है क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स पीपल बिल्ड गुल्स एंड कुल्स फॉर इरिगेशन। तो हमें पता है गुल्स एंड कुल्स एक चैनल्स टाइप होते हैं जो कि वेस्टर्न हिमालयज के एरिया में बनाए जाते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? वेस्टर्न हिमालयज, नॉर्दर्न प्लेन्स, कोस्टल एरियाज और नन ऑफ दीज। सो आंसर इज वेस्टर्न हिमालयज। Which of the following river projects or groups of river projects provide hydroelectricity to the industries of Maharashtra? Pravara project and Koyna project, Hirakud project, Gut Prabha project and Metur project, or Nagarjuna Sagar project and Tungabhadra project. So students, the river projects or group of river projects जो कि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करती हैं महाराष्ट्र के, वो हैं प्रवरा प्रोजेक्ट एंड कोयना प्रोजेक्ट। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द हीराकुड डैम कंस्ट्रक्टेड? नर्मदा, सतलुज, ब्यास और महानदी। सो स्टूडेंट्स, हमें पता है सतलुज और ब्यास पे तो भाखड़ा नंगल डैम बना है। दैट्स अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट विच प्रोवाइड्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड असिस्ट इन इरिगेशन ऑल्सो। लेकिन हीराकुड डैम is constructed on Mahanadi. Answer is Mahanadi. Which one of the following statements is not an argument in favor of multipurpose river projects? So ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, ये आपके टेक्स्ट बुक्स में से आया है। तो इसका ऑप्शंस हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर इंडस्ट्रीज एंड आवर होम्स। ये बिल्कुल फेवर में है, वो हेल्प करते हैं। Multipurpose projects lead to large scale displacement and loss of livelihood. Definitely जब डैम बनाया जाता है तो काफ़ी एरिया खाली किया जाता है, लोगों को हटाया जाता है, which actually leads to loss of livelihood. So this is not in favor of multipurpose projects. हमें एक तो मिल ही गया। तीसरा ऑप्शन है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स ब्रिंग वाटर टू दोज एरियाज विच सफ़र फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी। बिल्कुल ठीक है, ये तो फेवर में हो गया। ये हेल्प करता है, जहाँ पे पानी नहीं होता है वहाँ पे पानी पहुँच जाता है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बाय रेगुलेटिंग वाटर फ्लो हेल्प टू कंट्रोल फ्लड्स। डेफिनेटली जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, डैम जब बनता है तो पानी को रेगुलेट होता है और वो फ्लड्स को हेल्प करता है। सो दिस इज इन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ। सो जो नहीं है फेवर पे वो सिर्फ एक है कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स लीड टू लार्ज स्केल ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड। ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेतूर डैम इज कंस्ट्रक्टेड? कृष्णा रिवर, महानदी रिवर, कावेरी और कावेरी रिवर और रिवर गोदावरी। सो स्टूडेंट्स, जो मेतूर डैम है, द मेतूर डैम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम्स इन इंडिया। ये इंडिया का एक वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम्स है एंड इट इज इन तमिलनाडु एंड लार्जेस्ट इन तमिलनाडु। सो ये ध्यान रखना, मेतूर डैम इज द लार्जेस्ट डैम इन तमिलनाडु एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडिया। इट इज लोकेटेड अक्रॉस द रिवर कावेरी वेयर इट एंटर्स द प्लेन्स and it was built in 1934 and it took 9 years to complete. So we know the answer. The Metur Dam is constructed on river Kaveri. Which of the following social movements is or are not a resistance to multi-purpose projects? So question है कि इनमें से कौन सा ऐसा है सोशल मूवमेंट जो कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के अगेंस्ट या उसको रेजिस्टेंस के लिए नहीं है। टेहरी डैम आंदोलन, हमें पता है वो टेहरी डैम के अगेंस्ट आंदोलन था। नवदन्या मूवमेंट जो है is basically an Indian based governmental organization which promotes biodiversity conservation, organic farming and rights of farmers. So that is not a resistance to multi-purpose projects. नर्मदा बचाओ भी
डैम के अगेंस्ट था, मल्टीपर्पज के, और चिपको मूवमेंट भी था. सो इसका आंसर है नवधन्य. Which of the following hydraulic structures is not a feature of ancient times? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि ancient times में रिवर या हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर नहीं था. रिजर्वॉयर्स और लेक्स, तो हमें पता है ancient times में भी रिजर्वॉयर्स और लेक्स बनाए जाते थे. एम्बैंकमेंट्स एंड कनाल्स, ये भी आपकी बनाई जाती थी. मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, ये मॉडर्न टाइम्स की इनमें मतलब तरीके हैं. सो दिस वर नॉट इन दी एंशियंट टाइम्स फॉर श्योर. डैम्स बिल्ट ऑफ स्टोन रबल, ये भी एंशियंट टाइम्स में बनाया जाता था. सो द आंसर फॉर दिस इज मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स आर द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स नॉट अ फीचर ऑफ एंशियंट टाइम्स. बैम्बू ड्रिप इरिगेशन इज प्रिवेलेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? राजस्थान, मध्य प्रदेश, मेघालय और कर्नाटका. सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है मेघालय. हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. इंटरेस्टिंग चीज़ है, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन क्या होती है. सो स्टूडेंट्स, इफ यू सी योर बुक, यू रेफर योर बुक, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इन मेघालय, 200-year-old systems, यानी कि 200 साल पुराना सिस्टम है, ऑफ टैपिंग स्ट्रीम एंड स्प्रिंग वाटर बाय यूजिंग बैम्बू पाइप्स इज प्रिवेलेंट. इसमें about 18 to 20 liters of water enters the bamboo pipe system and gets transported over hundreds of meters and finally reduces to 20 to 80 drops per minute at the site of the plant. तो आप देखेंगे ये आया पानी यहाँ से ऐसे ऐसे ट्रैवल होता है, बैम्बू से ट्रैवल होते होते it keeps on going and in the end it reaches the site of the plant. So we know the answer, the drip irrigation is prevalent in Meghalaya. Who among the following proclaimed dams as the temple of modern India? तो इनमें से कौन सा ऐसा पॉलिटिकल लीडर है जिसने मॉडर्न इंडिया के डैम्स को टेम्पल यानी कि मंदिर के तरह माना है? सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू जी और महात्मा गांधी. एंड स्टूडेंट्स, इसका आंसर है श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्हें टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया माना है. अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट वॉज द नर्मदा बचाओ आंदोलन लॉन्च्ड? भाखड़ा नंगल, सरदार सरोवर, टेरी और रिहंड. सो स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है वो है सरदार सरोवर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के अगेंस्ट नर्मदा बचाओ आंदोलन लॉन्च किया गया था. विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स आर पार्ट ऑफ द चंबल प्रोजेक्ट? तो इनमें से कौन से चंबल प्रोजेक्ट्स के पार्ट हैं? सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑप्शन है मेथोन, पांचेत, तिलैया, कोनार, बोकारो. सरदार सरोवर डैम, प्रवरा रामागुंडम, राणा प्रताप सागर एंड गांधी सागर. सो जो डैम्स हैं जो चंबल प्रोजेक्ट के पार्ट हैं वो हैं, सो स्टूडेंट्स जो डैम्स हैं जो चंबल प्रोजेक्ट का पार्ट हैं वो दो डैम हैं, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर. तो इसमें से जो गांधी सागर है, इट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड विद 27,000 kilowatt capacity of hydroelectricity. So we know the answer now. These Rana Pratap Sagar and Gandhi Sagar. In western Rajasthan today, plenty of water is available due to perennial Rajasthan Canal, rooftop water harvesting, construction of tankas, or none of the above. So students, in western Rajasthan today plenty of water is available due to perennial Rajasthan Canal.